कि कुंभ में स्नान करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक तो गंगा और दूसरे महाकुंभ का आयोजन महाराज। तो माना जाता है कि अगर महाकुंभ के दौरान स्नान आपने गंगा में कर लिया तो आपको अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी कारणवश यदि नहीं जा पाए तो हमने कल भी उपाय बताया था कि घर में साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा और फिर स्नान करिएगा। और स्नान के उपरांत आपको कुछ कार्य करने हैं, 4 कार्य अवश्य करिएगा स्नान करके। माघ महीना हो, पौष महीना हो, ये दान पुण्य के लिए बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ महीने होते हैं। इसलिए गंगा स्नान यदि नहीं कर पा रहे हैं, कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में साधारण जल में गंगा जल मिला करके स्नान करिएगा और भगवान का मन में ध्यान करिएगा। अर्थात नहाते समय कुछ और नहीं सोचना, स्नान करते समय 3 नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। हमेशा स्नान करिए तो 3 नामों के उच्चारण से आपके जीवन में 3 करोड़ नाम जप का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। नारायण प्रभु का नाम जपा करिए, द्रौपदी और कृष्ण का नाम जपा करिए। इससे माना जाता है कि आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको 3 करोड़ से ज़्यादा नाम जप का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर नहीं जा पा रहे हैं कुंभ तो घर में स्नान करिए गंगा जल मिला करके, और उसके उपरांत 4 कार्य अवश्य करिएगा कि सूर्य देव को जल अर्पण करिएगा। ये तो नित्य भी करते हैं हम, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं नित्य, आप जीवन में नहीं कर पाए कभी भी, तो इस माघ महीने अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत ही पावन और श्रेष्ठ महीना होता है माघ का महीना। दूसरा कार्य अन्नदान और वस्त्रदान इस महीने अवश्य करिएगा। गरीबों को, अमीरों को नहीं करना है महाराज। जिसको दान किसको किया जाता है? बोले दान उसको किया जाता है जिसको आवश्यकता हो, जिसके पास पहले से है, उसको आप दे करके सोचे कि मैंने दान कर दिया, पुण्य कर दिया तो मुझे लाभ होगा, फायदा होगा। बोले दान उसे करिए जो श्रद्धा से स्वीकारे और जिसको आवश्यकता है, जो उसका अपने जीवन में प्रयोग करे महाराज। इसलिए दान पात्रता योग्यता देख करके किया जाता है। तो अन्नदान वस्त्रदान इस महीने अवश्य करिएगा। गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाइएगा। और चौथा कार्य स्नान के बाद दीपदान इस महीने अवश्य करिएगा।